सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज भी एक वचन का साथ खुलासा के लिए प्रभु आपने आपकी अगुवाई से हमें एक दास होने का नाते अगुवाई किया है, वचन को दिया है प्रभु जी। ये वचन को सही तरह मैं सबका सामने, सब दास दासियों को, सब सेवकों को, सब यीशु विश्वासी हर एक किसी को तेरी वचन, तेरी जो ये वाक्य है प्रभु, ये सब तक सही कंटेक्स्ट का साथ, बाइबल का सही मतलब का साथ समझाने पाऊँ प्रभु, इसको खुलासा देने पाऊँ प्रभु। प्रभु जी, मैं जानता हूँ आप हमेशा पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रचार को करवाते हो प्रभु। आज भी ये वचन इतने मजबूती का साथ खुलासा होने पाए, जिसका द्वारा हर एक दास दासी, हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, हर एक बिशप इस वचन को, खुलासा को सही तरह लेने पाए प्रभु जी, और सबका आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु जी। और दूसरे ने जो इसको मानते नहीं है, यीशु को, जो इनको ये वचन को खुलासा जानते नहीं है, तो इन सब को भी लिए ये वाक्य है, ये वचन है प्रभु जी। मैं तेरी अगुवाई से शुरू से लास्ट तक ये वचन का खुलासा देने पाऊँ प्रभु जी। सब बंधन तेरे नाम से, कोई शैतान का बंधन, लूसीफर का जो भी बंधन, लूसीफर का जो भी योजना, लूसीफर का जो भी प्लान, सारा प्लान, सारा बंधन यीशु मसीह का नाम से तोड़ता हूँ प्रभु जी। मैं जानता हूँ आप इस तरह पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये वचन को खुलासा देने मदद कर रहा है। इस ट्रैफिक को हम चलेंगे। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देता हूँ प्रभु। यीशु का नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु, कबूल करे। आमीन, आमीन। चलो, सबको स्वागत करता हूँ। जिस किसी ने भी ये फेसबुक में या यूट्यूब में जब आप अपलोड हो जाएगा वीडियो, जिस किसी ने भी इसको फॉलो कर रहे हो, थाम दबा रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, सबको मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का तरफ से। सब लोगों ने, आप लोगों ने आत्मिक उन्नति कर रहे हो, प्रभु में जुड़ रहे हो, प्रभु का वचन को सुन रहे हो और अपने आत्मिक जिंदगी को मजबूत कर रहे हो। तो इसी ट्रैफिक का साथ, ये ट्रैफिक जो आज का ट्रैफिक होगा, ये एक महत्वपूर्ण ट्रैफिक होगा, ये एक गुरुत्वपूर्ण ट्रैफिक होगा, जिसका खुलासा होना मैं समझा जरूरी है। जिस सेवक ने, जिस दास दासी ने, जिस पास्टर ने सेवकाई कर रहा है, ये वचन का खुलासा को इस तरह पवित्र आत्मा का मदद से मजबूती का साथ खुलासा देने पाए, मैं सपोर्ट करने पाऊँ और ये वचन को सही तरह आपको समझाने पाऊँ। तो चलते हैं ट्रैफिक में सीधे। आज का जो ट्रैफिक है, मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह ने कह रहा है, मैं और पिता एक है। यहोवा के लिए कह रहा है यीशु मसीह ने, जो यहोवा और यीशु मसीह एक है। उसका मतलब मैं, यीशु और यहोवा परमेश्वर एक है, ये बता रहा है यीशु मसीह ने। तो आई एंड माई फादर आर वन। इंग्लिश में ये क्या कहा जाता है? आई एंड माई फादर आर वन। तो ये वचन का साथ हम लोग खुलासा देखेंगे, ये वचन का साथ हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वचन है, एक छोटे से वचन है, लेकिन बहुत गजब का ट्रैफिक है, बहुत कुछ सीखने का लायक है, बहुत कुछ खुलासा इसमें है। अगर सही तरह आप लोग बैठिए, समझदारी का साथ आत्मिक दिख से वचन को लेंगे और समझेंगे, तो एक बड़ा खुलासा आपको मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलेंगे, हम लोग चलते हैं ट्रैफिक का साथ। तो यूहन्ना 10 अध्याय 30 नंबर वचन, 10 अध्याय 30 नंबर वचन सबको याद रहने का वचन है। ये बहुत बढ़िया ट्रैफिक है। खुलासा इसका हम लोग आज करेंगे, खुलासा हम इसको आज करेंगे। जो जवा विटनेस वाले एवं कई मुस्लिम लोग, कई आदर्श लोग इसको तोड़ मरोड़ को आज प्रेस कर रहा है, जो यीशु मसीह कैसा परमेश्वर हो सकता है, यीशु मसीह कैसा पिता का जैसा हो सकता है, परमेश्वर का जैसा हो सकता है। तो ये वचन का साथ हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं जो ट्रायून गॉड,
बोल तो तीन पर्सनालिटी, पिता जिसको कहता है एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीन एक है, तीनों मिलको एक है, काम अलग अलग है लेकिन तीनों मिलको एक है, गॉड है, परमेश्वर है। तो इसमें जो वचन में लिखा है मैं और पिता एक है, तो इसमें मैं और पिता, मैं मतलब यीशु और पिता मतलब परमेश्वर, तो इसमें ट्राइउन गॉड का दो पर्सनालिटी इसमें दिख रहा है, एक है यीशु, एक है यहोवा। यहोवा क्यों? जो यहोवा इसलिए है, जो ये जहां यीशु मसीह ने ये कंसेप्ट को, ये वचन को, ये वाक्यों को प्रेस कर रहा है, बता रहा है, वहां है यहूदी, इसराइल लोगों, इसराइल का हर एक लोगों, तो इसराइल का सामने, तो यहूदी का सामने यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट को दे रहा है। तो जिस यहूदी लोग, इसराइली लोग परमेश्वर को किस नाम में जानते थे? ओल्ड स्टेटमेंट में कई बार आप लोग सुने हैं, कई बार आप लोग पढ़े हैं, जो यहोवा, यहोवा उनका विश्वास का परमेश्वर था, यहोवा अलावा और कोई नहीं था। उनको उनका जो यहोवा का जो किताब में परमेश्वर का जो वचन, यहोवा का जो वचन, जो वाक्य लिखा गया था, मूसा ने उसका, मूसा का पहले का जो लिखा गया सब यहोवा का वचन में लिखा गया है। तो वो वचन को लेको पढ़ाते थे। मैं बाद में जब जाएंगे इस टॉपिक को तो एक खुलासा होंगे। तो यहोवा उनके लिए परमेश्वर था, तो इसीलिए यहोवा नाम है। तो यहोवा है परमेश्वर पिता और यीशु है पुत्र। ये हो गया। अभी हम लोग चलेंगे जो यहूदी लोग और इस्राएली लोग 4000 साल से भी पहले से, 4000 साल से पहले से भी किसको? यहोवा को जानते थे। और यहोवा का जो किताब है, मैं बताया, यहोवा का जो वाणी है, जो वाक्य है, जो वचन है, इसको मंदिर में यहूदी लोग, इस्राएली लोग उस टाइम बचपन से सबको सब्त का दिन पढ़ाते थे। तो यहोवा उनके लिए विश्वास का परमेश्वर है, यहोवा ही सब कुछ है। यहोवा अलावा अगर यहोवा छोड़ को दूसरा कोई कह दे हम यहोवा का जैसा है, हम यहोवा, हम परमेश्वर है, तो ये लोग उनको मारते थे, ये लोग उसको उसको भगाते थे, क्योंकि उसका विश्वास का परमेश्वर था यहोवा। तो हम लोग चलेंगे। उसका बाद देखिए, इसका बाद 2200 साल का बाद जो मूसा का तोरा जो किताब है, तोरा का जो नियम है, तोरा में जो लिखा गया है, तोरा में जो वचन है, वो उस वचन भी, उस तोरा में भी यहोवा का जिक्र है। उस तोरा में भी यहोवा का जिक्र है। उसका मतलब पहले से यहोवा ही परमेश्वर बोल को सब लोग जानते थे, यहूदी लोग, इस्राएली लोग, सब लोग जानते थे। तो यहोवा ही था मेन परमेश्वर, मेन विश्वास का जाएगा। तो अगर मैं तो बता दिया, अगर यदि यहोवा के अलावा दूसरा कोई कह दे जो हम परमेश्वर है, अब्बा हम परमेश्वर का जैसा है, तो वो लोग उनको भगाते थे, मारते थे, पत्थर लेको मारने के लिए तैयार भी थे। लेकिन यीशु मसीह को मानना तो दूर की बात है, वो परमेश्वर है, उसको छू भी नहीं सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन ये सिस्टम पहले से था, जो यहोवा ही मंदिर में यहोवा का वचन को, यहोवा का वाक्य को, वचन को, तो जो सबक का दिन सब सिखाते थे, बचपन से सब लोग सिखाते थे, वही परमेश्वर है। ये चीज हम लोग देखेंगे, दो पर्सनालिटी यीशु और परमेश्वर। अभी हम लोग देखेंगे जो यूहन्ना का किताब में जब यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, तो यूहन्ना किताब में ये भी लिखा है। देखो एक वचन को और दे रहा हूं मैं, 5 अध्याय 17 से 18 नंबर वचन में, जो मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। उसका मतलब यीशु ने उनको परमेश्वर को जानते थे, और यह परमेश्वर का जो वचन है, जिसमें यहोवा का जो वचन है मूसा का तोरा में, वो यीशु मसीह जानते थे। अगर कैसा जानते थे? ये परमेश्वर से यीशु मसीह आया है,
तभी ये चीज को जानते थे। परमेश्वर को यीशु मसीह जानते थे, तो परमेश्वर ही यीशु मसीह है, ये तो आप पक्का समझ जाओगे। क्योंकि परमेश्वर जो चीज 4000 साल पहले से या उसका पहले से भी जो तोरा में या जो किताब भजन की किताब होगा, या उसका मूसा का जो 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, गिनती और लेवी व्यवस्था, ये सब में जो जो वचन लिखा गया है, यहोवा जो लिखा है, वही वचन वही कंसेप्ट यीशु मसीह कह रहा है। उसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर को जानते हैं और यीशु मसीह परमेश्वर से ही आया है। तो इसी वजह से वो कह सकता है मैं भी काम करता हूँ और मेरा पिता भी काम करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है, जो यीशु मसीह परमेश्वर से आया है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को इसीलिए वो खुद कह रहा है मैं भी, मेरा पिता भी काम करता है। कैसे जानेगा पिता काम करता है? पिता से आया है तभी जान सकता है, नहीं तो नहीं कह सकता है। कोई कैसे कह सकता है? तो मैं उसका यहोवा का किताब में जो लिखा गया है उसी वचन को, उसी सेम डीटो दूसरा यीशु ने खुद कह रहा है। उसका मतलब ये चीज हमें समझना होगा, मेरा पिता भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। उसी यहूदी इस्राएल का सामने ये चीज को हमें देखना है। उसी इस्राएल और यहूदी का सामने यीशु मसीह ने जब ये कॉन्सेप्ट, ये अध्याय, ये स्टेटमेंट दे रहा है जो मैं और पिता एक है, तब और ये भी कह रहा है मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ये दो वचन को आप रखिएगा। तो उसी इस्राएली और यहूदी का सामने ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो कितना सत्य होना चाहिए, कितना सही होना चाहिए। जो क्योंकि उसी यहूदी के लिए काम करने आया, उसी यहूदी का सामने अगर वो कह दे मैं खुद परमेश्वर हूँ, नहीं कहने का मतलब ये आप समझ लो, खुद अगर उसी का यहूदी और किसका सामने स्टेटमेंट दे रहा है, यहूदी और इस्राएल का सामने, तो यहूदी और इस्राएल को अगर उसी टाइम कह दे मैं परमेश्वर हूँ, मैं और पिता एक हूँ, तो ये किताब में दूसरे लेवी व्यवस्था, भजन संहिता, उसमें सब में लिखा है। तो ये यीशु भी यही कह रहा है, तो दोनों मिल है। तो अगर क्यों नहीं कह पा रहा है, यहूदी का सामने ये स्टेटमेंट अगर दे जो मैं परमेश्वर हूं, तो कितना सत्य है वो कह रहा है। क्योंकि ऐसा कौन कह सकता है जो खुद है और जो खुद बोल सकता है, जो खुद है, नहीं तो कोई बोल नहीं सकता है, खुद है। तो जो खुद बोल सकता है, यीशु मसीह खुद जानता है परमेश्वर को। इसी वजह से कह रहा है मैं खुद, मेरा पिता भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, और मैं कह रहा ना, मैं और पिता एक है। तो ये चीज हमें देखना है। तो ये चीज हम देखना, यहाँ तक क्लियर है। जो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, यीशु मसीह खुद जानता है, यीशु मसीह खुद बोल सकता है। क्यों? वो खुद है। ये सब परमेश्वर का गुण उसका अंदर है, तभी को कह सकता है। अभी ये चीज को हम लोग और एक लाइन से देखेंगे और एक लाइन से देखेंगे। जो चीज हम देखेंगे मैं और पिता एक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो भजन संगीता में बताया, भजन संगीता और मूसा का जो 5 किताबें हैं, ये सब बेखूबी सब जानते थे। कौन? यहूदी लोग, इस्राएली लोग सब जानते थे। क्योंकि इसी किताब से हर सबक का दिन मंदिर में पढ़ाया जाता था, बचपन से सिखाया जाता था ये परमेश्वर का वचन को। तो ये सब जानते थे। जो भजन का घुट घुट को पी लिया जिसको कहते हैं। तो उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये चारों जो लेवी व्यवस्था, पांचों जो किताब है, ये किताबें में भी मंदिर में हर सबक का दिन पढ़ाते थे। तो ये पहले से जानते थे यहोवा को, ये चीज क्लियर हुआ है। तो यहाँ एक चीज हमें देखना है, यहाँ यीशु ने खुद को पिता नहीं कहा। इसका मतलब क्या? यहाँ यीशु ने खुद को पिता नहीं कहा, क्योंकि पिता अलग है, यीशु जानते हैं। पिता अलग है, पुत्र अलग है, और पवित्र आत्मा जो है वो अलग है। तो लेकिन खुद को पिता नहीं कहा, खुद को कहा परमेश्वर हम नहीं हूं, लेकिन खुद को पिता नहीं कहा, लेकिन खुद को परमेश्वर जरूर कहा है।
जरूर कहा है। क्यों? मैं और पिता एक है, ये साबित हुआ। मैं और मेरा पिता भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, इसमें ये साबित हो रहा है। जो यीशु मसीह खुद को पिता नहीं कहा। क्यों? यीशु मसीह जानते हैं पिता अलग है, पिता है, परमेश्वर है, तो लेकिन खुद को जरूर परमेश्वर कहता है, जरूर फिर खुद को परमेश्वर कहता है। क्योंकि ये जो गॉड, गॉड शब्द का अर्थ होता है GOD, जो कैपिटल लेटर है गॉड, जिसको ग्रीक में थियोस कहता है। थियोस, थियोस जो यहोवा का नाम बोल को जाना जाता है, गॉड, थियोस, ग्रीक अगर वर्ड देखोगे तो थियोस है। तो ये थियोस का मतलब गॉड है। तो यीशु मसीह ने यहाँ खुद को पिता नहीं कहा, लेकिन खुद को परमेश्वर जरूर कहा है। अभी एक बात को हमें देखना है, एक बात देखना है। पिता है, जो एलोहिम का शब्द का अर्थ तो 3 पर्सनालिटी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो पिता है यहाँ, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। तीनों का काम अलग है, लेकिन तीनों मिलकर एक है। उसका मतलब क्या है? जो तीनों का मतलब एक है। तो ये एक चीज को हमें और भी देखना है, जो हम आज मुस्लिम लोग या आदर्श कोई लोग ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं, जो यीशु मसीह, मुस्लिम लोग कहते हैं जो यीशु मसीह खुद को परमेश्वर कहा, परमेश्वर खुद कहाँ है? यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर कहाँ लिखा गया है, या कहाँ है? खुद को परमेश्वर कहाँ कहा गया था, कहाँ है? तो ये चीज को हम लोग देखेंगे पूरे चारों किताब में, मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, ये चारों किताबों में कहीं भी यीशु मसीह ने परमेश्वर, खुद को परमेश्वर नहीं बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला है। क्योंकि ये बात भी क्लियर करता हूँ, क्योंकि नहीं बोला है, ठीक है नहीं बोला है, लेकिन क्योंकि जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों? यीशु मसीह ने ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, कहाँ दे रहा है? यहूदी का सामने और इस्राएल का सामने। तो यहूदी और इस्राएल का सामने ये कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पहले से ही यहूदी का सामने और इस्राएल का सामने यीशु मसीह ने खुद को गॉड साबित कर दी, खुद को गॉड बता दी, तो यीशु मसीह को काम करने क्यों देगा? उनको सुसमाचार फैलाने क्यों देगा? कम्युनिटी कैसे बनेगा? परमेश्वर जो चीज के लिए भेजा है, परमेश्वर जो काम के लिए भेजा है, परमेश्वर जो मकसद के लिए भेजा है, उसको पूरा कैसे होगा? ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो यीशु मसीह इसी वजह से वहाँ खुद को बाइबल में नहीं कहा मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन उसका दूसरा वचन में हम आत्मिक दिख से अगर देखो तो यीशु गॉड है, यीशु परमेश्वर है। जो आज कहते हैं जो यीशु मसीह कैसे परमेश्वर हो सकता है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी है। ये कॉन्सेप्ट को अगर आत्मिक दिख से आप देखोगे तो समझ पाओगे। जो सही में बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत वचन है खुलासा के लिए, लेकिन एक वचन का साथ हम लोग इसको प्रचार कर रहा हूँ, एक वचन को समझने के लिए प्रचार कर रहा हूँ। तो पहली दिन से ही अगर ये कह दे तो यीशु को प्रचार करने नहीं देगा, यीशु को भगा देगा। यीशु का जो काम है वो काम नहीं कर सकता है, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसको भगा नहीं सकता, उसका काम पूरा होकर ही रहेगा। तो हुआ भी है, तो वो अलग विषय है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है हमें जो जिस तरह लिखा गया है उस तरह प्रेस करना हमारा फर्ज है। तो अभी देखेंगे तो परमेश्वर का देखो ये कनेक्शन कहाँ से है, एक चीज को और देखना है। तो ये पहली बात तो ये तो गया पहली बात तो यीशु मसीह पृथ्वी में, इस पृथ्वी में परमेश्वर पिता बन को आया ही नहीं है। पर मैं तो पहले कह रहा हूँ, ये पहली बात ये है यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में परमेश्वर पिता बन को आया ही नहीं है, बल्कि तो कि वो तो परमेश्वर का बेटा बन को आया है। क्यों आया है ये चीज भी देखना है, क्यों आया है ये चीज को हमें देखना है। यहाँ से कनेक्शन हमको देखना कहाँ पड़ेगा। जो आदम का जो उत्पत्ति का अध्याय में आदम तो परमेश्वर का
पहली बेटा बेटा ही बोल लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? परमेश्वर एक आदमी को, आदम को जब बनाया था मिट्टी से, आप सब लोग जानते हो, आदम पहली बेटा को जब बनाया तो आदम ने फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? आदम आत्मिक नहीं था, आदम परमेश्वर का हर एक काम को पूरा नहीं कर पाया, तो आदम फेल साबित हो गया। तो उसी वजह से तब भी यीशु मसीह को दूसरा बेटा बन को आना पड़ा। ये दैट एकदम सब कुछ सादा खुला है, बिल्कुल खुला कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन मुस्लिम और आदर लोग ये मानते हैं, मुस्लिम लोग और आदर्श लोग ये मानते हैं, जो उसका, क्योंकि उसका कुरान कहता है, कुरान में लिखा गया है, कुरान कहता है। तो पहला क्या कहता है? यीशु पैगंबर है। दूसरी पहली बात है, कहता है यीशु पैगंबर है। दूसरी बात है यीशु मरियम से पैदा हुआ है, ये भी मानता है। और तीसरी यीशु मसीहा बन को आया है, ये भी मानता है। और यीशु परमेश्वर का बेटा बन को आया है, ये भी मानता है। और पांचवा है यीशु क्रूस पर मरा है। ये पांचों चीज को दूसरे आदर्श लोग, दूसरे मुस्लिम कॉन्सेप्ट में जितने भी है कई है, वो मानते हैं इसको। लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे क्यों मानते हैं, क्योंकि ये सब चीज देखेंगे। और लेकिन क्यों मानते हैं ये चीज देखेंगे। उसका पहले एक बात बता दूं, एक अच्छा बात बताऊं मैं आपको। आप ये मानते हो, ये पांचों बातों को आप मानते हो, लेकिन यीशु मसीह ने खुद कभी कहा हम भविष्यवक्ता है? नहीं बोला। हम मरियम का बेटा बन को आया है? कहीं नहीं बोला। तो खुद कहीं नहीं बोला है। और क्रूस पर मरने के लिए परमेश्वर को बन को आया? कहीं नहीं बोला है। ये सब बातें कहीं यीशु मसीह ने खुद नहीं कहा, बाइबल में कहीं नहीं कहा, लेकिन आपका कुरान कहती है, तब आप मानते हो। उसी तरह मैं भी कह रहा हूं, मेरा बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि इसका हजारों कंसेप्ट है, बहुत रेफरेंस है, जो कि आप देखोगे तो आत्मिक दिख से देखोगे तो समझ पाओगे यीशु मसीह परमेश्वर है। 100% मनुष्य था, मनुष्य बन को आया, 100% परमेश्वर है। ये चीज आपको बहुत रेफरेंस के साथ मिलेंगे। अभी हम लोग चलते हैं जो यीशु मसीह कैसे मैं और पिता एक है, ये वचन का साथ कॉन्सेप्ट करेंगे, ये वचन का साथ और खुलासा करेंगे। तो मैं और पिता एक है, हाउ, कैसे? यूहन्ना का जो किताब है 10 अध्याय 27 और 28 नंबर वचन हम लोग पढ़ेंगे। 27 से 28 नंबर वचन को पढ़ेंगे। यीशु का स्टेटमेंट है, हम लोग दोनों तरफ अभी कंसीडर करेंगे, दोनों चीज को, एक यहोवा का स्टेटमेंट को लेंगे, एक यीशु का स्टेटमेंट को लेंगे। यीशु का स्टेटमेंट को हम पढ़ को सुना रहा हूं, पढ़ लेते हैं पहले, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरी भेड़ें मेरी शब्दों सुनती है और मैं उसे जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नाश ना होगी, और कोई उसे मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। कौन सा वचन में? जो यूहन्ना 10 अध्याय 27-28 वचन। तो ये चीज हम देखो, यहाँ एक सिंगुलर पार्टी का बात हो रहा है, एक सिंगुलर व्यक्ति बात कर रहा है। कौन? यीशु। तो मेरी मेरा और ये सुनती है, तो इसका मतलब एक सिंगुलर यीशु कह रहा है। तो यीशु ये क्यों कह सकता है? जो कि यीशु खुद है, नहीं तो नहीं कह सकता है। ये बात देखो, यीशु खुद है, कह रहा है मेरा भेड़े मेरी बात सुनती है। तो इसका मतलब यीशु का बात, जो यीशु को मानने वाला सुनती है, तो मेरा भेड़े मेरी बात सुनती है। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक दिख से आपको लेना है, तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। इसको गहरी आत्मिक दिख से लेना है, वचन को पढ़ना है इस तरह। और मैं जो मेरा पीछे पीछे चलता है, और मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन देने का अधिकार किसको है भाई? कौन दे सकता है? जो खुद परमेश्वर होगा वही दे सकता है ना। जो खुद है वो कह सकता है ना। तो और यीशु खुद है, यीशु खुद अनंत जीवन दे सकता है। और यीशु का प्रजा को, यीशु का भेड़े को, यीशु का चेले को यीशु जानता है।
तो इसीलिए कह रहा है मेरा भेड़े मेरे शब्द सुनती है और मेरा पीछे पीछे चलता है और मैं उसे जानता हूँ। तो यीशु पहचानता है, यीशु पहचानता है आप किस तरह वचन को सिखा रहे हो। यीशु पहचानता है आप उसका चेले कौन है। आप वचन को सही तरह सिखाओगे, वचन को सही तरह दूसरे तक पहुंचाओगे, वचन का द्वारा खुद को दूसरे आत्मिक उन्नति में लाओगे, तब यीशु का साथ आप बना रहोगे। ये खुली बात है। वचन ही सब कुछ छोड़ गया, वचन आपको सब दे गया, वचन का द्वारा ही आपको आत्मिक उन्नति करना है। यीशु खुद नहीं आएगा हाथ पकड़ को आपको सिखाने के लिए, क्योंकि यीशु जो बाइबल में दे दिया है, यीशु जो बाइबल में जीवित वचन डाल दिया है, इस वचन का आधार में आपको जिंदगी बिताना है और दूसरे को सिखाना है, दूसरे को एडुकेटेड करना है, आगे बढ़ना है, अनंत जीवन के लिए आगे चलना है। ये तो कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज हमें देखना, अनंत जीवन देता हूँ उसका मतलब उसका वचन का अनुसार चलोगे तभी तो मिलेगा। तो यीशु खुद है, यीशु खुद है परमेश्वर, और यीशु जानता है हर चेले को, हर सेवक को, जो कि उसका वचन का द्वारा कौन कितना किस तरह चल रहा है, वो सब जानता है, सब जानता है। तो इसीलिए कह रहा मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। जो यीशु को जानते हो, जो यीशु को मानते हो, सही वचन का द्वारा, ये कह रहा हूं पहले सही वचन का द्वारा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सही वचन का द्वारा अगर जानते हो, सुनते हो, जो यीशु को फॉलो करते हो, यीशु का वचन अनुसार चलते हो, तो वो आपको जानता है। नहीं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, वचन ही कर रहा है, हम नहीं कर रहा हूँ, वचन कह रहा है। तो कभी नाश न होगी। तो यीशु, ये वचन देख लिया आपने। ये और एक बार पढ़ देता हूँ, मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी और कोई उससे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। यीशु को स्वीकार करने का मतलब, यीशु को मानने का मतलब, यीशु का वचनों का अनुसार चलने का मतलब, यीशु में आत्मिक उन्नति करने का मतलब, आपको यीशु से कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। तो एक बात ये तो देख लिया आपने, ये यीशु का स्टेटमेंट है। दूसरी बात आ रहा है भजन संगीता। भजन संगीता जो किताब मैं बता दिया था, ये भजन संगीता का किताब यहूदी लोग, ये जो इस्राएली लोग था, ये लोग घुट घुट को पिया है। इसी से ही सबत का दिन सबको पढ़ाते थे, इसी वचन से सबको सिखाते थे। तो अभी समझ में आएगा आपको, जो 4000 साल यीशु का पहले से, 4000 साल पहले से जो यहोवा का वाणी था, वो वाणी यीशु का साथ कैसे मिल हो रहा है, वो वचन यीशु का साथ कैसे मिल हो रहा है। तो देखिए भजन संगीता 95 का 6 से 8 नंबर वचन, तो आओ हम झुककर दंडवत करे। कौन कह रहा है? ये यहोवा का वचन है, यहोवा का वचन है। सुनो ठीक से, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के, देखो यहोवा के यहाँ लिखा है, यहोवा के सामने, यहोवा का सामने घुटने टेके, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है। मैं पहले बता दिया था, ये सब लोग इस्राएल लोग जानते थे यहोवा ही उनका परमेश्वर है, यहोवा ही विश्वास उनका परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा है, हम उसकी चराई की प्रजा है। यहाँ जो भेड़े लिखा है, यहाँ प्रजा लिखा है, देखो चराई की प्रजा है, और उसके हाथ की भेड़े है, ये भी लिखा है यहाँ, उसके हाथ की भेड़े है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, भला होता आज उसकी बात सुनते। तो यहाँ भी भेड़े है, यहाँ भी एक व्यक्ति बात कर रहा है, कौन? यहोवा। यहाँ भी एक व्यक्ति बात कर रहा है, कौन? मेरे। ये कह रहा है मेरे, एक मूसा, यहोवा कह रहा है हमारे। तो ये चीज देखो, दोनों एक है, परमेश्वर और यहोवा, यीशु और यहोवा एक है, ये साबित कर रहा है। तो उसका बात देखो, अपने अपने हृदय ऐसा कठोर मत करो जो जैसा मरीबा में बेमसा के दिन जंगल में हुआ था। यहोवा का वाणी। और एक वचन देखते हैं, और एक वचन में चलते हैं, व्यवस्था विवरण 32 का 39। इसमें देखिए, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वहां हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं, मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ। तो मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ। तो और
उसके हाथ की भेड़े है, उसके हाथ की भेड़े है। उसका मतलब समझ लो आप। तो यहाँ यीशु कह रहा है मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती है, और यहाँ यहोवा कह रहा है मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती है, और उसकी हाथ की भेड़े है। किसकी हाथ की? यहोवा की हाथ की भेड़े है। तो यहाँ दोनों वचनों में तो साफ साफ दूध का दूध पानी हो रहा है। जो यीशु मसीह पर एक है, यीशु मसीह और पिता एक है, यीशु मसीह और पिता एक है। तो एकदम पूरी वचन का साथ आपको अगर कोई कहे किस जो मैं और पिता एक है, किस तरह मैं समझाऊं, किस तरह मैं उसको समझाऊं, तो ये वचन का साथ आपको कॉन्सेप्ट दे दी है, आपको वचन दिया गया है, आपको आधार दे दिया है। इसी वीडियो को आप जितने तक शेयर कीजिए और जितने तक इंसानों तक पहुंचाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैलाइए, क्योंकि वो भी सीखे, वो भी जान सके, वो भी प्रभु में आने पाए और प्रभु का वचन को और मजबूती का साथ लेने पाए। हमारा मकसद यही है, जो हर एक वचन सही कॉन्टेक्स्ट का साथ बाइबल का सही आधार पे चलने पाए, बाइबल का सही आधार पे ये वचन को खुलासा होने पाए। तो आप लोग जो भी फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हो, आप सब लोग को स्वागत करता हूँ फिर यीशु मसीह का नाम से। आप लोग इसमें आत्मिक उन्नति कर रहे हो, प्रभु का वचन में और मजबूती जा रहे हो, और गलत चीज को छोड़कर प्रभु में आकर्षित हो रहे हो। इसके लिए आप सबको प्रभु के लिए प्रभु का पास में आभार मांगता हूँ, जो आप लोग ये वचन को और दूसरे तक फैलाइए और दूसरे तक बताइए और दूसरे तक जनाइए, जिसका द्वारा आपका आत्मिक उन्नति बढ़े, आपका आत्मिक जिंदगी फूले फले और प्रभु में मजबूती सेवा करने पाओ। आप सेवा करना, और हर एक सेवक को, हर एक दासी को, हर एक विश्वासी को मैं मजबूती के साथ ये बात को बताता हूँ। ये वीडियो जो वीडियो फेसबुक में हो रहा है, इसी वीडियो को यूट्यूब में भी अपलोड करा जाएगा। लेकिन ये दोनों कंसेप्ट में सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थाम दबाइए, जिसका द्वारा आपको जो वीडियो हम लोग बनाए, जो वीडियो हम बनाए, वो वीडियो का आपको से पूरा फायदा आप लोग ले सको। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, ना फेसबुक में मैं पैसा कमाता हूँ, ना यूट्यूब में मैं पैसा कमाता हूँ, ना कोई डिनोमिनेशन से हूँ, ना किसी से लेता हूँ। तो ये बात हमारा खाली प्रभु के लिए है। प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का काम आगे बढ़े, प्रभु का वचनों में सब डेवलप होने पाए, और गलत चीज से छोड़ को प्रभु का पास सब आने पाए। तो आज यहाँ तक ही है, फिर अगले वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। प्रभु आप सबको बहुत अच्छा रखे और अपने ख्याल रखिए। जय मसीह की।